Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about शिवांगी जोशी। लॉकअप के एक रीसेंट एपिसोड में शिवांगी का एक अलग ही साइड देखने को मिला है। इतना ज्यादा अलग कि ऑडियंस उसे टीवी इंडस्ट्री की एनेबल का टैग दे रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी पॉजिटिव इमेज रखने वाली एक्ट्रेस इतनी क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। अभी जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा बैकग्राउंड। हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी की दोस्ती आज की नहीं है। दोनों पहले एक सक्सेसफुल टीवी शो में साथ काम कर चुके हैं। फैंस हमेशा से इनकी बॉन्डिंग को अप्रिशिएट करते आए हैं। लॉकअप में भी शुरू से ये दोनों एक दूसरे के क्लोजेस्ट अलाइज नजर आए। जब भी किसी एक पर प्रॉब्लम आई दूसरा सपोर्ट में खड़ा दिखा। इसी वजह से ऑडियंस को लग रहा था कि फिनाले तक भी ये फ्रेंडशिप वैसे ही स्ट्रांग रहेगी। लेकिन रियलिटी शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक पॉइंट के बाद फ्रेंडशिप और ट्रॉफी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं और एग्जैक्टली वही मोमेंट हर्षद और शिवांगी के बीच भी आया। एक इम्पॉर्टेंट टास्क में हर्षद के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने लिए खेलकर फाइनलिस्ट बने या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करके शिवांगी को आगे बढ़ने का चांस दे। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी कंटेस्टेंट पहले ऑप्शन को ही चूज करेगा। हर कोई मंथ्स तक स्ट्रगल इसलिए करता है ताकि फिनाले तक पहुंच सके, और हर्षद ने भी वही किया। उसने खुद को चूज किया और इसके बाद शिवांगी का जो रिएक्शन और बिहेवियर था हर्षद के साथ, वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऑडियंस ने नोटिस किया कि वो हर्षद से डिस्टेंस बना रही, उससे टॉन्ट्स मार रही थी। शी लिटरली गैसलाइटेड एंड गिल्ट ट्रिप्ड हर्षद फॉर लाइक 3 hours straight. He was crying and she stopped talking to him. और वो दूसरे कंटेस्टेंट से भी ये कहती दिखी कि हर्षद मुझसे ज्यादा डिजर्व करता था, और जिस तरीके से वो ये बात बार बार रिपीट कर रही थी उससे हर्षद अनकंफर्टेबल और गिल्टी फील करता नजर आया। और जिन्होंने भी शो देखा होगा तो उन्हें पता होगा गिल्ट ट्रिपिंग इज शिवांगीज गो टू टैक्टिक। She did the same thing to Dheeraj when he prioritized Sufi, who was actually his dependent in the game over her, even though she wasn't his dependent in the first place. After he chose to protect himself and Sufi, she still made sure he felt guilty and managed to turn everyone against him. The same pattern repeated with Harshad and Shreya. Anyone who doesn't support her winning the game suddenly becomes a bad person, simply because they prioritize themselves over her. Yet, she never shows the same loyalty or support to others, not even to her closest friend. अगर आप सच में किसी को अपना फ्रेंड मानते हो तो उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हो, उसे गिल्टी फील नहीं कराते। और कुछ एपिसोड बाद जब इस बार हर्षद ने अपनी फाइनलिस्ट पोजीशन शिवांगी को सेव करने के लिए सेक्रीफाइस कर दी, इसके बाद जो शिवांगी का रिएक्शन था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हर्षद को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ पहले जब हर्षद ने खुद को चूज किया था तब उसे वो क्रिटिसाइज कर रही थी। हर्षद ने कभी भी ओपनली शिवांगी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसने बाद में भी यही कहा कि उनके डिसीजंस उनकी मर्जी से थे और वो किसी को ब्लेम नहीं करते। लेकिन जिस तरह शिवांगी ने बिहेव किया हर्षद के साथ, उससे ये क्लियर हो गया कि शिवांगी हर्षद को फ्रेंड नहीं मानती थी, वो उसके लिए कॉम्पिटिटर था। और ठीक है, वो कॉम्पिटिटर था, आप गेम खेलो, लेकिन अगर आपका फ्रेंड कोई टास्क जीतता है, उसे फाइनलिस्ट की पोजीशन मिलती है, तो आप उसे ऐसे बिहेव मत करो कि वो गिल्ट ट्रिप में चला जाए। शिवांगी के इस मैनिपुलेटिव बिहेवियर के बाद उसको मास्टर मैनिपुलेटर, इमोशनल प्लेयर, एनेबल जैसे टैग दिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस अपसेट है उसके बिहेवियर से। अभी जिन्होंने भी लॉकअप के एपिसोड्स देखे होंगे उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर्षद ने शिवांगी के लिए हर बार स्टैंड लिया है, उसका सपोर्ट सिस्टम बन के, लेकिन शिवांगी की तरफ से वो फ्रेंडशिप नजर नहीं आई। और इसी बात से ऑडियंस अपसेट है और शिवांगी को अलग अलग टैग दे रही है। आप बताओ, आपके हिसाब से हर्षद ने सही डिसीजन लिया था, और क्या शिवांगी का रिएक्शन जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग था या फिर ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है? सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।